दोस्तों ये बात है साल 1988 की, जब 13 साल का एक लड़का स्कूल क्रिकेट मैच के दौरान अपनी बैटिंग का इंतजार कर रहा था। उस मैदान पर सचिन और विनोद कांबली जैसे दो बेहतरीन यंग टैलेंट्स खेल रहे थे। बैटिंग चलती रही, पार्टनरशिप बनती रही और 664 रनों की एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप बोर्ड पर लगी हुई थी। लोग इंतजार कर रहे थे अपनी टीम की जीत का, पर उस लड़के को इंतजार था उस मौके का जहां वो खुद को साबित कर सके। लेकिन ये इंतजार सिर्फ एक इंतजार ही बनकर रह गया। उसकी पारी उस मैच में नहीं आई, लेकिन यही इंतजार उसकी कहानी को लिखने वाला था। यहीं से उनकी जिंदगी में एक लंबा इंतजार शुरू हुआ, जो किस्मत का कसूर भी था और इंडियन टीम में कंपटीशन का एक बड़ा एग्जाम्पल भी। इस लड़के का नाम था अमोल मजुमदार। वो अमोल मजुमदार जिनकी कोचिंग में 52 साल बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपना पहला वर्ल्ड कप जीतने वाली थी। The women's cricket team have made all the Indians proud and bringing this title. Jemima's journey is now every little girl's hope and every Indian's pride, as you can imagine. The ICC Women's World Cup champion, a big victory for the women in blue. Did you notice that what Harmanpreet did when she took that catch? She put the ball in her pocket like somebody did in 1983. Yes. And kept that ball. अमोल ने मुंबई और असम के लिए 171 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जहां उन्होंने 11,000 से ज्यादा रन बनाए, 30 शतक भी लगाए। उनकी पहली पारी में 260 रन की पारी ने सभी को अगला सचिन कहने पर मजबूर कर दिया था। वे भारतीय क्रिकेट के सबसे टैलेंटेड बल्लेबाज थे, लेकिन उनके करियर की आयरनी ये थी कि वो कभी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाए। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली जैसे दिग्गजों ने भारतीय टीम में जगह बनाई, लेकिन अमोल का सिलेक्शन कभी हुआ ही नहीं। ये इंतजार अमोल के लिए सालों की वो निराशा बन गई, जिससे किसी भी यंग टैलेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। 2006-07 में उन्होंने मुंबई टीम की कप्तानी की और रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनकर रिकॉर्ड्स तोड़े। 2009 में असम और बाद में आंध्र प्रदेश की टीम के साथ भी वो खेले, मगर लगातार सीनियर क्रिकेट टीम के दरवाजे खटखटाकर वो थकने के बाद उन्होंने 2014 में संन्यास ले लिया। लेकिन भले ही उन्होंने गेम को छोड़ दिया, गेम ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कोचिंग की दिशा में कदम बढ़ाया। अक्टूबर 2023 में उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में कार्यभार संभाला। जहां वो खिलाड़ी के तौर पर नीली जर्सी नहीं पहन सके, आज वही अमोल मजुमदार कोच की भूमिका में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जिता चुके हैं। उनकी कोचिंग और गाइडेंस में टीम ने 52 साल के सूखे को खत्म करते हुए पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फाइनल के बाद उनके पैर छूकर उनका सम्मान किया, जो इस बात का सबूत था कि अमोल ने टीम की सफलता में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। अमोल मजुमदार की कहानी बताती है कि कभी कभी लाइफ में सबसे बड़ी जीत अपने सपनों के इंतजार में नहीं, बल्कि दूसरों के सपनों को साकार करने में मिलती है। उनके स्ट्रगल, पेशेंस और क्रिकेट के लिए उनके सैक्रिफाइस ने ही भारतीय टीम को इस वर्ल्ड कप को जिताने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन ऐसी कई सारी कहानियां इस टीम का हिस्सा हैं दोस्तों। भारत की महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने की कहानियों में सिर्फ अमोल मजुमदार ही नहीं, बल्कि उस लड़की का भी योगदान है जो रेलवे क्लर्क की नौकरी करते हुए क्रिकेट ट्रेनिंग और नौकरी के बीच में बैलेंस बनाती हुई चली, जिसने पंजाब से मुंबई आकर रोज रोज ट्रेन से यात्रा करते हुए प्रैक्टिस किया और बाद में विश्व कप की ट्रॉफी उठाई। ये कहानी उस हरमनप्रीत कौर की भी है, जिन्होंने 2009 में इंडियन टीम में अपना डेब्यू किया और अपने सामने ही अपनी टीम को 2 वर्ल्ड कप फाइनल हारते हुए भी देखा। फिर भी वो कॉन्फिडेंस मरने नहीं दिया कि एक दिन हम भी वर्ल्ड कप जीतेंगे, जो आज हो गया है। किस्मत का खेल देखिए, जो शेफाली वर्मा इस टीम का हिस्सा भी नहीं थी, उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया और उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच जीतकर फाइनल जिताने में बड़ा रोल अदा किया। किस्मत का ही खेल देखिए कि जिस प्रतीका रावल की जगह शेफाली को लाया गया, वो व्हील चेयर पर इस जीत को सेलिब्रेट कर रही थी। यही तो किस्मत है। दीप्ति शर्मा, प्रतीका रावल, हरलीन देओल, शेफाली वर्मा, श्रीचरनी, ऐसे दर्जन भर नाम आज पूरी दुनिया और भारत में मशहूर हो चुके हैं। ये जीत भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बदली तस्वीर बताती है, लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। भारतीय महिला क्रिकेट की शुरुआत कठिनाइयों से भरी थी दोस्तों। पहले खिलाड़ियों को अपने रिसोर्सेज खुद जुटाने पड़ते थे, मैच फीस लिमिटेड थी और बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ ये महिलाएं खेलती थी। लेकिन ये पड़ाव तो खेल में आने के बाद आते ही थे। उससे पहले उन्हें अपने घर परिवार को ही मनाना पड़ता था कि वो क्रिकेट खेल सकती हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान शांता रंगस्वामी ने महिला क्रिकेट के संघर्षों के बारे में कई बार बताया है। जब 70-80 के दशक में महिलाओं ने क्रिकेट खेलने की शुरुआत की थी, तब उन्हें खेल की नहीं बल्कि समाज के कई सारे बंधनों को तोड़ना था। ट्रेन की लंबी यात्रा में उन्हें रिजर्वेशन की सुविधा नहीं मिलती थी। कई बार ट्रैवल के दौरान ट्रेन में खराब माहौल में बैठना और स्लीपिंग की जगह न मिलना भी आम बात थी। खंडहर जैसे बजट होटलों में रुकवाना उन्हें, जहां साफ सफाई का सवाल भी नहीं था, उनकी डेली रूटीन का ये हिस्सा बन चुका था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कैप्टन शांता रंगस्वामी ने एक बार याद करते हुए बताया कि वे और उनकी टीम के मेंबर अक्सर ट्रेन के डिब्बे में 3 घंटे सामान संभालते थे, टिकट कलेक्टर के सामने अपने सफर के लिए लड़ते थे और दूसरे यात्रियों से बेवजह कहासुनी भी हो जाती थी। मैच फीस का तो सवाल ही नहीं था, वे सिर्फ अपने पैशन और देशभक्ति के दम पर खेलते थे।
बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के उनको स्ट्रगल करना पड़ता था। दोस्तों, खेल के मैदान पर भी मुश्किलें कम नहीं थी। महिलाओं के लिए क्रिकेट को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पर नहीं माना जाता था। कई बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेने या इंटरनेशनल टूर पर जाने के लिए पैसों की भारी कमी रहती थी। विदेशी टूर्स के लिए खिलाड़ियों को एनआरआई परिवारों के घर रहना पड़ता था या फिर एयर इंडिया जैसी संस्थाएं टिकट की मदद करती थी। क्रिकेटर्स को अच्छा खाना, आराम की जगह या पर्सनल केयर जैसी चीजें मयसर नहीं थी। एक बार टीम को बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए केवल 4 टॉयलेट वाले कमरे में रहना पड़ा, जहां साफ सफाई जैसे बेसिक इंतजाम भी नहीं थे। खिलाड़ियों के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हैं कि ये सब देखकर भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी। उन्होंने बस एक मौका पाने के लिए दिन रात मेहनत की और उम्मीद जगाए रखी। इस स्ट्रगल ने उन्हें न केवल फिजिकल रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया। वे अपने परिवारों, समाज की पुरानी सोच और खुद की लिमिटेशन को तोड़ते हुए क्रिकेट के लिए लड़ती रही। मिताली राज ने भी अपनी शुरुआती जिंदगी के बारे में बताया कि स्पोर्ट्स में रहना मतलब सिर्फ आउटडोर खेलने का नाम नहीं था, बल्कि सोशल, फाइनेंशियल और फैमिली चैलेंजेस से भी लड़ना था। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर को बनाते हुए पढ़ाई, घर की जिम्मेदारियां और खेल की ट्रेनिंग को बैलेंस किया। कई बार फाइनेंशियल परेशानियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसी तमाम कहानियां मिलकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की आज की सक्सेस की कहानी बताती हैं। दोस्तों, अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं, तो आपको एक फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट के बारे में बताता हूं, जिनका एक स्टेटमेंट आजकल बड़ा वायरल है। जी हां, एन श्रीनिवासन की बात कर रहा हूं मैं। उनका पुराना एक बयान अब वायरल हो रहा है, जहां पर लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर उनकी मर्जी होती तो वो महिला क्रिकेट को पूरी तरह बंद कर देते। उनका कहना था कि महिलाओं का क्रिकेट खेलने का कोई काम ही नहीं है और बीसीसीआई उस समय महिला क्रिकेट को केवल इसलिए चला रहा था क्योंकि ये आईसीसी का नियम है। ऐसे बयान महिला क्रिकेट और महिलाओं के प्रति इनइक्वालिटी और पिछड़ी सोच वाले माने गए। माने क्या गए हैं ही पिछड़ी सोच वाले। पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान डायना ने बताया कि उन्होंने श्रीनिवासन से बातचीत के दौरान उनका यही रवैया महसूस किया था और उस समय बीसीसीआई के अंदर महिला क्रिकेट के प्रति विरोध का माहौल था। हालांकि बाद में अदालत ने श्रीनिवासन को बीसीसीआई अध्यक्ष के पद से हटाया और महिला क्रिकेट को बेहतर मान्यता और संसाधन मिलने लगे। मगर इस यात्रा में सबसे बड़ा मोड़ आया 2019 में। सबसे कम उम्र के बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में जय शाह ने कमान संभाली और सबसे बड़ा काम महिला क्रिकेट के लिए उन्होंने किया। महिला क्रिकेट के बेटरमेंट के लिए विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL की शुरुआत हुई, जिससे महिला खिलाड़ियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्पोर्ट्स के लिए बेहतर फैसिलिटीज मिलनी शुरू हुई। साथ ही महिला क्रिकेटरों के लिए पुरुष खिलाड़ियों की समान मैच फीस देने का ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया। ध्यान दीजिए, ऐसे स्पोर्ट्स में सर्वाइव करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। बीसीसीआई के इस निर्णय ने महिला क्रिकेट को एक भरोसा दिया कि इसको एक प्रोफेशन की तरह लिया जा सकता है। इस दौरान बीसीसीआई ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी और डोमेस्टिक टूर्नामेंटों के एक्सपांशन पर ध्यान दिया ताकि यंग टैलेंट्स को बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके। महिला क्रिकेट टीम के लिए बेहतर कोचिंग, ट्रेनिंग सुविधाएं, फिटनेस प्रोग्राम और मेडिकल सपोर्ट भी सुनिश्चित किए गए। इससे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में सुधार हुआ। खिलाड़ियों के लिए बेहतर मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम तैयार हुआ, जिससे कि वो मानसिक दबाव कम कर सके और बेहतर परफॉर्म कर सके। महिला क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया जो विशेष रूप से महिला खिलाड़ियों की जरूरतों को समझते हैं। इसके बाद भी कुछ सालों तक वैसे रिजल्ट्स दोस्तों नहीं मिले, फिर भी बीसीसीआई ने यह काम जारी रखा। आज जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने, तब उनकी मेहनत और डिसीजन के चलते उनके ही हाथों भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप को रिसीव किया। अपनी मेहनत को रंग लाते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। यहां तक कि बीसीसीआई ने कुछ फ्री टिकट्स देकर भी फाइनल में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जुटाने का काम किया था। दोस्तों, किसी भी देश की किसी भी उपलब्धि में कोई एक फैक्टर काम नहीं करता, इसके पीछे मल्टीपल लोगों की मेहनत और त्याग होता है। इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की इस जीत के पीछे भी तमाम कहानियां हैं। शायद कल इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा की आंखों में आंसू भी जो आए थे, वो यही बता रहे थे कि इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की इस जीत ने उनको भी इंस्पायर किया है, जो कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए अपनी उम्मीदों को जिंदा रखें। आज जब अपने नाम के आगे वर्ल्ड चैंपियंस हम लिखते हैं, तो उसके पीछे की इन कहानियों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। किसी अमोल मजुमदार के इंतजार में तो किसी हरमनप्रीत कौर के स्ट्रगल में हमें वो कहानियां दिखती हैं और आगे भी दिखती रहेंगी। विमेंस टीम के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। किस प्लेयर ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, उसका नाम भी जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।